लिसनिंग या सुनना एक कला है। चलो इसे आदत बनाते हैं। लिसनिंग या सुनना ऐसी कला या कौशल है जिसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली ना तो आप लोगों के फेवरेट हो जाओगे। किसी को सलाह चाहिए होगी तो वो पहले आपके पास आएगा और हाँ, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आपने सही पहचाना, आज का टॉपिक है लिसनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। नमस्ते, मेरा नाम है शची सेठ। मैं लेखक हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, लाइफ कोच हूँ और आपकी अच्छी दोस्त भी। आज का टॉपिक है लिसनिंग। आज मेरे अलावा मैं आपका योगदान भी चाहती हूँ इस वीडियो में। मैं चाहती हूँ आप भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। तो ले आइए अपने पेन और पेपर, एक गेम खेलते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जी हाँ, एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में मैंने जितने भी अंकों का प्रयोग किया है, यानी नंबर्स का प्रयोग किया है, आप लिखेंगे। मैं 1, 2, 3, 4 और जितनी बार भी उस अंक का प्रयोग किया गया है आप उसको एक और काउंट करेंगे। 1, 2, 3 मतलब मैंने 3 बार बोला। 1, 2, 3, 1 मतलब 4 अंक हुए। आप वो लिखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखिएगा। सही पहले 5 आंसर को मैं शाउट आउट दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो शुरू करते हैं कहानी। 3, 2, 1 स्टार्ट। संडे का एक दिन था। पति पत्नी आराम से टीवी देख रहे थे। तभी पत्नी अचानक से पति को बोली, आप एक काम करोगे, आप बाजार जाकर मेरे लिए एक थैली दूध की ले आओगे और हाँ, उसके पास अंडे होंगे तो 6 ले आना। पति तुरंत चला गया उसकी वाइफ की बात सुनकर। वो 15 मिनट बाद वापस आया तो 6 थैली दूध की लाया। तो उसकी वाइफ ने पूछा, आप 6 थैली दूध क्यों लेकर आए? हस्बैंड ने जवाब दिया, क्योंकि उसके पास अंडे थे। आप लोगों में से कितनों ने इस कहानी को समझा, उस पर एक हंसी भी ली, या आप लोग इतने बिजी थे नंबर्स को ढूंढने में कि आपने कहानी पे ध्यान नहीं दिया? इसमें कोई गलत या सही नहीं है, ये खाली आपकी प्रेफरेंस है। आप क्या प्रेफर करते हो या आपकी चॉइस क्या है। आप वही सुनते हो जो आप चाहते हो सुनना। अब ये कैसे सिद्ध होता है? चलो एक और कहानी सुनाती हूँ। लीजी और सूजी, 2 फ्रेंड्स, दोपहर को खाना खाने निकली बाहर। सड़क बहुत ही भीड़ भाड़ वाली थी। गाड़ियां चल रही थी, हॉर्न बज रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे। इतने में लीजी बोली, रुको, मुझे क्रिकेट की आवाज सुनाई दे रही है। सूजी बोली, ये शहर है, क्रिकेट छोटा सा कीड़ा, इसकी आवाज तुम्हें इतने शोरगुल में कैसे सुनाई दी? लीजी ने कहा, नहीं, मुझे सुनाई दी। वो थोड़ा मुड़ी, वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ पे एक क्रिकेट छोटा सा आवाज कर रहा था। सूजी हैरान हो गई। उसने कहा, लीजी, तुम्हारी सुनने की शक्ति तो कुछ अलग ही है, तुम्हें इतने शोर में आवाज कैसे सुनाई दी? लीजी कहती है, मेरी शक्ति नहीं, मेरी चॉइस ऐसी है। सूजी मान नहीं पाई। तो लीजी ने कहा, एक बात बताती हूँ, एक जादू दिखाती हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के निकाले और जमीन पर फेंक दिए। आजू बाजू के 30 मीटर के रेडियस में जितने लोग थे उन्होंने मुड़ के उन सिक्कों की आवाज सुनी। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। अब हार्वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की, उसमें पता लगाया गया कि हम जितनी बातें सुनते हैं ना, उससे खाली 25% हमें याद रहती है 2 महीने बाद। तो हमें हमारी सुनने की क्षमता इतनी अच्छी कर देनी चाहिए कि वो 25% बातें हमारे काम की हो, वो हमें याद रहें। पर सुनने का फायदा क्या है? क्यों ध्यान से सुने, हम एक्टिव लिसनर क्यों बने? पहली बात, आप नॉलेज अच्छी गेन करोगे। दूसरा, सामने वाला आपसे खुश होकर बात करेगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी। तीसरा, जो बोल रहा है ना, वो खुश होता है कि आप उसकी बात सुनते हो और उस पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। वो पॉजिटिव हो जाता है कि मेरी बात सुन रहा है, तो आपसे बहुत कंफर्टेबली बात करता है, तो उसके अंदर की जितनी भी नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस में हो तो ध्यान से सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता चलेगा सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आप उसी हिसाब से अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्लान करोगे। सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। मेहनत कुछ नहीं लगती, बस ध्यान देना पड़ता है। अब हम ऐसे कैसे सुने कि हम अच्छे एक्टिव लिसनर भी बने और हम जितना भी सुन रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा हमें हो? चलो मैं आपको ऐसे प्रोग्राम में ले जाती हूँ, ऐसी चंद टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिससे आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। पहला, इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द स्पीकर। बोलने वाले का इरादा और उद्देश्य क्या है? कई बार आपने देखा होगा, आप सुनने तो बैठे हो, सामने वाला बोल भी रहा है, पर आप शब्दों के बवंडर में इतने फंस जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहा है। आप जोन आउट हो जाते हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
समझना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। कैसे? आपने एप्पल का शो तो देखा ही होगा। वो स्पीकर बोलता जाता है, पर वो क्यों बोल रहा है? कि उसको आपके नए प्रोडक्ट्स अपने बताने हैं, और उसका उद्देश्य क्या है? उसको वो प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं। अब आप सुन रहे हो तो इस मकसद से सुन रहे हो कि उसका मकसद है आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचना। तो आप ढूंढोगे कि वो प्रोडक्ट से मुझे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसकी कीमत है सही कि नहीं। तो इंटेंट एंड पर्पस होगा तो आप ध्यान से सुनोगे, आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, विजुअलाइज। कल्पना करें, मानसिक चित्र बनाएं। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उस पर ध्यान रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? मन में चित्र बताने चाहिए। वो बोल रहा है और जो बोल रहा है उसके हम अगर पिक्चर्स दिमाग में बनाएंगे ना, तो हमें वो याद रहेगा। याद रहने के साथ साथ हमारे को वो जो स्टोरी या वो जो बोल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। हम पूरा टाइम उस पर फोकस रखेंगे। अब ये कैसे किया जाए? जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे सामने एक एप्पल है, क्या वो आपको रेड कलर का एप्पल दिख रहा है? अब मैं कहती हूँ कि मैंने एप्पल को काट दिया। अगर आप फोटो देख बना रहे हैं दिमाग में तो आपको दिखेगा एप्पल के 2 हिस्से हो गए, चाकू से मैंने काटा है। इसी तरह अगर आप चित्र बनाते रहें तो सामने वाला जो बोल रहा है आपको सुनने में भी मजा आएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो सामने वाला जब बोल रहा है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा वो कैसे बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने हाथ फोल्ड करके आपको बोला आप लेट हो, तो उसका मतलब उसे बुरा लगा है कि आप लेट आए हो। अगर वो हाथ आगे करके हाथ मिला रहा है और प्यार से बोल रहा है आप लेट हो गए, इसका मतलब उसको आपकी चिंता हो रही थी कि आप लेट क्यों हो गए। बॉडी लैंग्वेज ने इतना डिफरेंस कर दिया। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको जो स्पीच है समझ में भी अच्छे से आएगी। चौथा, गिव वर्बल क्यूज या मौखिक संकेत दें। अगर आप किसी के साथ आमने सामने बैठ के सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी आवाज़ हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे संकेत देने से सामने वाले को लगता है कि आप उसको सुन रहे हो, तो बड़े इंटरेस्ट से और कॉन्फिडेंटली आपसे बात करता है। तो जितनी नॉलेज है वो तो आप ले ही रहे हो, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और सामने वाले को कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा है मैं अच्छा बोल रहा हूँ। आप दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आएगी। तो हमेशा अपने वर्बल क्यूज हाँ जी करते रहिएगा, सामने वाले का भी इंटरेस्ट बना रहेगा। पांचवा, डू नॉट डिस्टर्ब। बीच में ना बोले। ये एक बहुत ही ज़रूरी लिसनिंग एटिकेट है। ये अपनी पर्सनालिटी को भी निखारता है कि अगर कोई बोल रहा है ना तो उसे अपनी बात पूरी करने दें, बीच में टोके नहीं। इससे लगता है सामने वाले को कि आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हो और उसकी स्पीच भी इंटरप्ट हो जाती है, वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़रूरी कुछ पूछना भी है ना, तो उसको अपना वाक्य पूरा करने दीजिए, एक पॉज लेने दीजिए या अपना हाथ खड़ा करके अपना डाउट पूछ लीजिए। बीच में बार बार टोकिएगा नहीं, उससे बहुत ही बुरा आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ता है और सामने वाला भी खुल के बोल नहीं पाता है। सिक्स्थ, एप्रिशिएट, एप्रीहेंड एंड समराइज। यानी कि तारीफ कीजिए, आशंका जताइए और व्याख्या कीजिए। कैसे? कम्युनिकेशन हो रहा है, दो जनों के बीच में बात चल रही है, तो एक तरफता तो हो नहीं सकती, दो तरफ की होगी। एक जन बोल रहा है, एक जन सुन रहा है। बोलने वाला तो बोलकर योगदान दे रहा है, अब सुनने वाला अपना योगदान कैसे करेगा? पहली बात, आप उसकी तारीफ कीजिए जिससे वो खुश हो जाएगा, वो आप दोनों की कॉन्वर्सेशन में ध्यान देगा। दूसरा, अपने को अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो उसका निवारण कीजिए। दूसरा, उसी की बात घुमा कर उसको बोलिए जिसको उसे लगेगा कि आपको उसकी बात समझ में आ रही है। कैसे? मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर वो बता रहा है कि केला खाने से कैल्शियम मिलता है, तो आप उसको बदल के ऐसे पूछ सकते हो, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं रोज एक केला खाऊंगा तो मुझे कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्वर्सेशन में मौजूद हो, आप प्रेजेंट हो, वो खुल के बात कर पाएगा और कम्युनिकेशन स्मूथली फ्लो करेगी। 7, डू नॉट जज। उसके बारे में अपने मन में कोई आशंका ना डालें। जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो खुले दिमाग से उसको सुनिए, उसके बारे में जजमेंट नहीं पास कीजिएगा। अगर कोई वो बात बोल रहा है जो आपको पहले से पता है तो याद रखिए, जब आप पढ़ी हुई किताब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको कोई ना कोई नई नॉलेज तो मिलती है। अगर वो आपकी पता हुई बात दोबारा कर रहा है तो आपको उसमें ज़रूर कोई फ़ायदा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, उसको जज मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको कुछ नया सीखने तो मिलेगा ही, आप दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा।
8वां, बहुत ही ज़रूरी, समराइज, शेयर एंड रिफ्लेक्ट। जो आपने सीखा है उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उसको यूज़ कीजिएगा। अब आपने लेक्चर तो सुन लिया है, हो गई है स्पीच, सामने वाले ने बोल दिया है, अब क्या करेंगे? कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। उसके लिए क्या कीजिए, अपने दिमाग में जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है ना वो लिख लीजिए। उसने जो जो अच्छी बातें कही है एक बार दिमाग में दोहराइए, हो सके तो पेन पेपर में लिख लीजिए। अगले दिन जाके अपने दोस्तों के साथ, अगर आप बिजनेस के हो तो अपनी टीम के साथ वो बात शेयर कीजिए। उससे सामने वाले का तो ज्ञान बढ़ेगा ही, आपको भी एक मेमोराइज हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा जो आपने सुना उसके बारे में। और रिफ्लेक्ट, अपने काम में वो यूज़ कीजिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके बारे में। समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर क्लास अटेंड करी। तो मैंने क्या किया, वो की पॉइंट्स लिख लिए। नेक्स्ट डे मैं अपने आती हूँ ऑफिस और अपने सारे टीम मेंबर्स को बुलाती हूँ, उनके साथ मैं वो पॉइंट्स शेयर करती हूँ और फिर हम वो बिजनेस में शुरू कर देते हैं। शेयर हो गया, समराइज हो गया और रिफ्लेक्ट हो गया। हमारा लिसनिंग का फायदा हो गया, मुझे अकेले को नहीं सबको हुआ। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को अपनाकर आपके सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लग जाएंगे। मेरा ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। चलती हूँ फिर, नमस्ते।